नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, मैथ में देखिए प्रायिकता का यहाँ दबदबा एकदम बरकरार है और आप यहाँ पर देखिए ये हिंदी में हमने बना दिया आपका प्रायिकता, और जो कि किससे पूछा गया था, सेट नंबर जो है 3 और संकेतांक एजेड है 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। वैसे तो कई ईयर में पूछा गया लेकिन हम अनसाल्ड से बना रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अनसाल्ड में ये जो है 2023 में सेट नंबर 3 एजेड में लॉन्ग क्वेश्चन में ये आया हुआ है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको और भी अवगत करा देता हूं कि इसका इंग्लिश वर्जन प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना करके रखा हूं, ठीक है। सेम क्वेश्चन का अंग्रेजी मीडियम भी बना कर रखा हूं। हमारे मेल पर कई जो है मैसेज आए कि सर आपने जो है इंग्लिश मीडियम का बना दिया, सर आप हिंदी मीडियम का भी बना देते तो हम लोगों का भी काम हो जाता। तो इसीलिए आपको हिंदी मीडियम से भी आपको हिंदी मीडियम में भी बना दे रहा हूं ताकि आपकी जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाए, ठीक है। और बेहतरीन तरीका बताऊंगा, एकदम दिमाग में घुसेगा सीधा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं कि माइंड नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम आसान चीज़। पढ़ लीजिए इसको एक बार, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है एक विशेष समस्या को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 तथा 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। और दूसरा इसी में प्रश्न पूछ रहा है, उनमें से, ठीक है, तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, ठीक। तो चलिए लगाते हैं, हल करते हैं और बेहतरीन तरीका बताते हैं। 101% आपको मज़ा आ जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। तो यहां पर लिखा मैंने हल। अब इसके बाद यहां पर छात्रों ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या करोगे। सबसे पहले क्या है, ए द्वारा समस्या को अकेले स्वतंत्रता हल करने की जो प्रायिकता 1/2 है। तो यहां माना, मैंने क्या माना, माना, ठीक है, ठीक, माना पीए बराबर, ठीक है, ए द्वारा समस्या, ठीक है, समस्या को ए द्वारा, ठीक है, समस्या को हल करने की प्रायिकता, ठीक है प्रिय छात्र। प्रायिकता कितना है भाई, देखिए कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो आप यहां पर प्रेम से 1/2 लिखोगे, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद पीबी बराबर, देखिए क्या मानेंगे यहां पर, पीबी बराबर, ठीक है, यहां लिखेंगे बी द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता। सेम वही है ना ऊपर, चूंकि तो क्या लिखा है, देखिए बी द्वारा 1/3 लिखा है। तो यहां पर प्रिय छात्र आप लिख दोगे 1/3। जो लिखा है वही चीज हमने यहां पर लिख दिया, समझ में आ गया होगा। यह समस्या को हल करने की प्रायिकता है। तो अगर इसी पे हम अगर बात आपसे कर लें, ठीक है, इसी पे अगर हम क्या करें, इसलिए हम अगर बात करें कि देखिए पी ए बार की वैल्यू अगर हम आपसे पूछ लें, पी ए डैश भी यहां पर हम लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहां डैश लगा देते, कुछ लोग बार लगा देते हैं, वो डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग पर। तो पी ए बराबर समस्या को हल करने की प्रायिकता है। अगर इसके ऊपर बार लगा दोगे छात्रों तो क्या हो जाएगा, ए द्वारा समस्या हल न करने की प्रायिकता। तो यहां क्या लिखोगे, ए द्वारा समस्या को न हल करने की प्रायिकता, यहां लिख देता हूं प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता। तो क्या होगा, हल करने की प्रायिकता 1/2 है, तो ना करने की क्या होगी। तो स्टूडेंट आपको 1/2 को 1 से घटाना पड़ेगा। तो 2 × 2, 2 में से 1 जाएगा, तब भी आपका 1/2 ही आएगा। जैसे मार खाने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो ना खाने की क्या होगी, तो 1 - 3/4, ठीक। घूमने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, ना घूमने की क्या होगी, तो 1 - 1/5 कर दोगे, जो आएगा ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह ना घूमने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो घूमने की क्या होगी, तो 1 -
क्या कर दोगे, 1 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा। तो मतलब हाँ दिया हो और नहीं वाला निकालना हो तो 1 से घटाना होता है, और नहीं भी दिया है और हाँ वाला निकालना तब भी 1 से घटाना है। दोनों कंडीशन में 1 से ही घटाना है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान दोगे। ठीक है छात्रों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, पी बी बार की निकालेंगे। अब इसका मतलब क्या है, बी पी बी बराबर क्या था, बी द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता, और पी बी बार अगर लिखा है तो क्या होगा, बी द्वारा समस्या को ना हल करने की प्रायिकता हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बी द्वारा समस्या को ना हल कर पाने की प्रायिकता। ठीक है छात्र, अब यहां पर देखिए हल करने की 1/3 था, तो ना करने की क्या होगा, ये हो जाएगा। अब क्या आएगा, 3 का नाम 3, 3 से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, बी द्वारा समस्या को ना हल कर पाने की प्रायिकता, ये निकल आया। अब प्रिय छात्र यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास पी ए डैश है, पी बी डैश है, सब कुछ तो चलिए ठीक है। अब छात्रों यहां पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न पूछ रहा है, पहला प्रश्न, समस्या हल हो जाती है तो यहां पर क्या लिखेंगे, ठीक है, अतः, इसके लिए अतः समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता। अब जरा मुझे बताइए समस्या कब हल हो जाती है। ठीक है, उसके लिए भी आपको कभी भी पूछा जाए कि समस्या हल हो जाए, दोनों में बात समझिए। जैसे मैं कहूँ भाई मैं समस्या हल हो जाए, जैसे मान लीजिए गुरुजी, आप 2 लड़के जैसे ए और बी बैठे हैं, गुरुजी ने कहा जाओ आप लोगों को छोड़ दूंगा लेकिन अगर ये सवाल लगा लोगे तो, चाहे कोई भी लगा लेगा, दोनों में से कोई भी लगा लेगा या दोनों लगा लेंगे, समस्या केवल हल हो जानी चाहिए, कैसे भी करके लेके आओ, बस बशर्ते कंडीशन है कि आप ही दोनों में से ये हल होना चाहिए। तो कैसे गुरुजी छोड़ेंगे, अगर ए लगा लेगा तब भी समस्या हल हो गई, बी लगा लिया तब भी समस्या हल हो गई, और दोनों ने मिलकर लगा लिया तब भी समस्या हल हो गई। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहने का तात्पर्य यह हुआ हमारा कि देखिए मैं आपको 2 तरीका यहां पर बताऊंगा इस सवाल को लगाने का, कि देखिए यहां पर समझिएगा समस्या में क्या कंडीशन है। अगर ए हल कर लेता है और बी नहीं कर पाया तब भी समस्या माना जाए कि हल हो गया। भाई ए हल कर लिया लेकिन बी नहीं कर पाया, लेकिन गुरुजी ने तो यही कहा था ना कि समस्या हल होना चाहिए, तो हल तो हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। ये तो नहीं कहा था कि दोनों करो, समस्या हल हो जाने की कह रहा ना। इसी प्रकार से अगर यहां ए ना कर पाया और अगर बी ने कर दिया, इसीलिए ए के ऊपर डैश लगा दिया कि नहीं कर पाया, और बी के ऊपर डैश नहीं लगाया इसलिए चूंकि वो कर लिया, तब भी तो समस्या हल हो जाएगी। 2 कंडीशन हुआ। तीसरा बच्चों कंडीशन क्या होगा कि बेचारा ए भी कर ले, बेचारा बी भी कर ले, तो बेचारा कहे बोल रहे हैं भाई, अब हल कर ले रहा है ना, तो हल करने में बेचारा नहीं, दोनों हल कर लेंगे तब भी समस्या हल हो जाएगी। इसके अलावा चौथा कंडीशन नहीं है। तो कुल मिलाकर समझ में आ गया, तो समस्या हल हो जाने के ये कंडीशन हुए। क्लियर हो गया होगा। तो और एक चीज़ देखिए, यही चीज़ आपको क्या दिख रहा है, समस्या हल हो जाना, ठीक है, और यही चीज़ है कम से कम एक के द्वारा समस्या हल हो जाए, कम से कम, दोनों एक ही चीज़ है, याद कर लीजिए, कम से कम एक के द्वारा समस्या हल हो जाना और समस्या हल हो जाना। कभी पूछे तो दोनों में यही कंडीशन लगता है, सेम कंडीशन कभी भी चेंज ही नहीं करते। इतना आसान चीज़ कौन पढ़ाएगा भाई। आप अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को जरूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ठीक है, अगर अभी तक न किया हो, और दोस्तों में जरूर भेजें। तो चलिए यहाँ पर देखिए वैल्यू आप रखते हैं। वैल्यू किस प्रकार से रखोगे, देखिए 1/, देखिए पी ए लिखा है और पी ए की वैल्यू भैया ये है, ठीक है, 1/2 लिखा है, तो यहाँ पर 1/2 लिख दिया। यहाँ पर पी बी बार लिखा है, इसकी वैल्यू देखिए क्या लिखा है, 2/3 लिखा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2/3, प्लस पी ए बार लिखा है, पी ए बार की वैल्यू देखिए वहाँ 1/2 लिखा है, देख लो ये पी ए बार की वैल्यू था, इनटू पी बी लिखा है, पी बी की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है, देखो 1/3 लिखा है, लिख दिया, प्लस पी ए लिखा है, पी ए की वैल्यू कितना लिखा है, 1/2 लिखा है, क्या लिखा है, 1/2,
और पी बी लिखा है, पी बी वैल्यू है 1/3 लिखा है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2 हो गया और 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। इसी प्रकार से 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, यहाँ पर देखिए 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 हो गया। और इस हिसाब से देखिए कितना हो गया 2 3 4, ये हो जाएगा 4/6 और इसको जब काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो प्रिय छात्र आपका जो आंसर आया वो 2/3 आ गया। एक बात, दूसरी चीज यहां पर एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, एक चीज और समझो। और एक सवाल इसी में हमारे माइंड में आया, फिर यही बात हम लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता, फिर से लिखते हैं वही चीज। और क्या लिखेंगे, अतः अतः समस्या, समस्या क्या है, समस्या, समस्या हल हल हो जाने की प्रायिकता। फिर से वही क्वेश्चन लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं, ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं इतना समझ के चलो कि ये सवाल नहीं खिलवाड़ है। समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता कभी पूछे तो वहां पर ये भी आप लगा सकते हो, पी ए यूनियन बी भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, पी ए यूनियन बी लगा सकते हो, वहां पर ये भी लगा सकते हो। या कभी पूछे कि कम से कम एक के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, तब वहां पर भी पी ए यूनियन बी आप लगा सकते हो। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक तरीका नहीं, दो तरीका बता रहा हूं, दो तरीका ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। जैसा कि आपको जानकारी है कि इसमें लिखा हुआ है कि कैसे करते हैं, देखिए यहां पर स्वतंत्र रूप से हल करते हैं। और अगर कहीं स्वतंत्र हो, कोई भी घट स्वतंत्र रूप से काम अगर हो रहा है तो वहां पर इंटरसेक्शन इनटू में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे पी ए और यहां पर प्लस पी बी, यहां लिखा ही है, यहां पर पी ए इंटू पी बी आप लिख दोगे, काम आपका बन जाएगा। आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, देखते हैं क्या आता है। अगला यहां पर देखिए अगला यहां पर स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप यहां पर क्या होगा, पी ए की वैल्यू, 1/2 लिखा है, पी और प्लस पी बी की वैल्यू क्या लिखा है 1/3 लिखा है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा है, पी ए की वैल्यू 1/2 है, पी बी की वैल्यू 1/3 है। अब इसको पहले हल कर लो, तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो यहां पर कर लेता हूं, आगे कर लेता हूं, वैसे जगह नहीं ना इसलिए करना पड़ रहा है। 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 3 2 5 हो जाएगी। और बाई में कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बाई में हो जाएगा 6, 5/6 हो गया। इतने को हल किया हमने, तो देखिए 3 1 3 और 2 1 2, 3 2 5 और नीचे करोगे 3 दूनी 6। ऐसे यार बता रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। और इसको देखो क्या आ जाएगा, 1/3 2 जा 6 हो गया। और इसको हल इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 4/6 आ गया। और काटेंगे 2 दूना 4 और 2 3 6। तो देखिए वही चीज यहां पर भी आ गया जो चीज यहां ऊपर था। बताओ इससे आसान कोई चीज हो सकता है क्या, बताओ इससे ज्यादा आसान कोई भी चीज नहीं हो सकता है। अब इसके बाद में देखिए क्या लिखा है, इसके पश्चात यहां पर देखिए स्टूडेंट दूसरे वाले में क्या लिखा है, उनमें से देखिए कोई एक समस्या को हल कर लेता है, इसकी पूछ रहा है। तो मैं सोच रहा हूं सवाल की कोई यहां पर जरूरत है नहीं, इसको मैं मिटा देता हूं तो याद ही हो गया सवाल कि यहां पर क्या पूछ रहा है। पहला वाला हो गया है, अब दूसरे वाले को नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पर देखिए दूसरा जो नंबर है यहां पर दाल लिख देता हूं और यहां पर देखता हूं क्या लिखा है, उनमें से कोई एक के द्वारा है या ए तथा बी में किसी, लिख देता हूं यही चीज है, कोई एक के द्वारा हल कर लेता है। तो यहां कोई एक के द्वारा, ठीक है, अतः, ठीक है यही लिख देता हूं, अतः उनमें से मतलब ए और बी में से, अतः ए तथा बी में से कोई एक के द्वारा, कोई एक के द्वारा, ठीक है, एक समस्या को द्वारा, कोई एक के द्वारा, ठीक है, कोई क्या लिखा, ए बी में से कोई एक के द्वारा, थोड़ा ऊपर लिख दे, कोई एक
के द्वारा, ठीक है, समस्या ठीक है, फिर क्या लिखा है, हल करने की प्रायिकता, ठीक है। अब इसमें देखिए कहानी इसका भी बहुत बढ़िया है। मतलब क्या कह रहा है, कोई एक करे, अगर ए करे तो बी ना करे, मतलब यही हुआ ना इसका, और बी करे तो ए ना करे। बात समझिए, मतलब यहां पर क्या है कि अगर ए कर लेता है हल तो बेचारा बी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और अगर यहां पर बी कर, मतलब ए नहीं कर पाता है तो कौन कर लेता है, फिर बी कर लेता है। केवल यही दो कंडीशन से बन पाएंगे। जैसे कह रहा कोई ए करे, तो जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर ए कर लिया तो बी नहीं कर पाया, और यहां पर बी कर लिया तो ए नहीं कर पाया। यह है इसका कंडीशन। कभी भी पूछे किसी एक के द्वारा प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब स्टूडेंट आप इसको आंख मूंद करके लगाओगे बिना सोचे समझे, और अगर सोच लिए तो फिर पढ़ाना ही बेकार हो गया। तो इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए, और इसको अपने तरीके से जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं इसी हिसाब से करने का प्रयत्न कीजिए, और देखिए आंसर बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। देखिए पी ए की वैल्यू यहां पर बात करें तो 1/2 दिया है, ठीक है ना। और पी बी बार इसकी वैल्यू देखो तो वहां 2/3 दिया है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2/3 लिखेंगे। पी ए डैश इसकी वैल्यू अगर देखो वहां पर तो 1/2 दे रखा है। और अगर हम बात करते हैं पी बी की बात करें तो पी बी की वैल्यू है 1/3 दिया है। और जिस हिसाब से अगर देखें, अगर हल करें इसको तो 2 × 2 बटे यहां पर 6 हो गया, 1 × 1 बटे 6 हो गया, और 2 इसको दोनों को जोड़ेंगे, हर क्योंकि बराबर हो तो ऊपर पर जुड़ जाता बच्चों, तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और अगर इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट, और आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मैंने दूसरा वाला बताया, और वो उधर का देखिए इतना मैंने पहला वाला कंडीशन बताया कि पहले कंडीशन से आपको कैसे करना है। स्टूडेंट मेरा आपको एक सजेशन यही रहेगा कि ज़्यादातर अगर बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा लगाएं, क्योंकि बोर्ड वाले ही क्वेश्चन आपको नंबर देंगे। बाकी क्वेश्चन तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि अगर ये नहीं आता तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल अपना समय मत गंवाइएगा, मत खराब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि आप पढ़ाई करो। बीच बीच में जो इंस्टाग्राम चला लेते हो, फ्री फायर चला लेते हो, ये सब बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए पेपर के समय पे, नहीं तो फिर जो है वहाँ पर फ्री फायर नज़र आएगा, ठीक है ना। वहाँ कोई देगा भी नहीं कि लिए जब नहीं आ रहा है तो फिर बैठे बैठे फ्री फायर चला लो। तो इसलिए बिल्कुल उस पर जो है उसको दूर रखिए और पढ़ाई पे एकदम फोकस करिए। 100% मैं आपको बता रहा हूँ आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। केवल आप जो है थोड़ा सा भी मेहनत कर लोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है कि अच्छे नंबर जो है लाने से। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करते रहें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और आइए स्टूडेंट इसको देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही दमदार प्रश्न है, पेपर का जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसमें, एक व्यक्ति 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मतलब कि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक के जो है सत्य बोलने की जो घटना है वो कितना है, 70 है, और बी जो है 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। मतलब 100 में 70 बार सही बोलता है, मतलब ये सही बोलता है। और ये 100 में कितनी बार सही बोलता है, 60 बार सही बोलता है। तो पहले इसके सही बोलने की, सत्य बोलने की चलो प्रायिकता निकाल लेते हैं। एक तरीका हुआ, गजब का तरीका बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा 101%। तो यहाँ लिखेंगे माना पी ए बराबर, ठीक है, पी ए बराबर ए द्वारा सत्य, वैसे हमेशा सत्य बोलना ही चाहिए। ए द्वारा सत्य बोलने की घटना, वो प्रायिकता लिख दो। क्या लिखोगे, प्रायिकता, ठीक है। तो ए द्वारा सत्य बोलने की जो प्रायिकता होगी वो बेटा कितना होगा, 70%। 100 में 70 बार सही बोलता है तो हो जाएगा 70/100 हो जाएगा। बिना सोचे समझे लिखोगे, माइंड का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब आगे बढ़ जाइए, पी बी बराबर लिखता हूं। क्या लिखूंगा, पी बी बराबर, तो इसका मतलब बी द्वारा, मान लेता हूं बी द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता,
ठीक है। तो बी कितना बोलता है भाई? 60% केसों में। देखो इधर लिखा है 60%, माने 100 में 60 बार सही बोलता है। तो बी द्वारा सत्य बोलने की जो प्रायिकता है वो ये हो गया। अब इसी में, ठीक है, इसलिए पी ए बार की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? पी ए बार की। तो पी ए बार बराबर क्या होगा? ए द्वारा सत्य ना बोलने की। भाई देखिए पी ए बराबर है सत्य बोलने की प्रायिकता। अगर बार लगा देंगे तो क्या होगा? ए द्वारा सत्य ना बोलने की प्रायिकता, माने सत्य नहीं बोलेगा, इसकी प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसको हम स्टूडेंट 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 का नम 100, और यहाँ पर तो 70 है ही है कि नहीं, बटे में 100, तो हो जाएगा 30/100 हो गया कि नहीं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे पी बी बार बराबर, इसका मतलब हो गया बी द्वारा ठीक है सत्य ना बोलने की प्रायिकता। तो यहां पर क्या लिखोगे? 1 माइनस सत्य बोलने की प्रायिकता 60/100 है, तो सत्य ना बोलने की क्या होगी? 1 माइनस 60/100, अर्थात इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आ जाएगा 100 माइनस 60 बटे में आ गया 100, और हो जाएगा ये 40/100 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ए द्वारा सत्य ना बोलने की प्रायिकता आ जाएगी 40/100। अब रही बात अभीष्ट क्या होगी? सब क्या पूछ रहा है इसमें? इसमें पूछ रहा है कि चलिए बताइए एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता। तो यहां पर लिखेंगे नंबर 1, ठीक। यहां पर देखिए, यहां लिखेंगे अभीष्ट ठीक है। क्या अभीष्ट लिख दें भाई? है, ठीक है। दोनों के, यहां पर जैसे लिख देंगे अभीष्ट हटाओ, ठीक है। दोनों के, अतः लिख दीजिए, अतः दोनों के सहमति, दोनों के सहमत, ठीक है, होने की प्रायिकता, दोनों के सहमत होने की प्रायिकता। अब एक बात मुझे बताइए कि आदमी सहमत कब होता है? जैसे दो लोग हैं और दो लोग सहमत कब होते हैं? या तो दोनों सही बोलें तब आपस में दोनों सहमत होंगे, या दोनों क्या बोलें? झूठ बोलें। नहीं सर पाया क्या? जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी चोरी कर लिया है और एक आदमी कह रहा है हम तो चुराए नहीं है, यही केवल चुराए हैं, तो सहमत होगे? नहीं होगे ना, तब गुस्सा आएगा, आपको मन करेगा 2-4 खींच के लगा दें, आप ये सोचोगे। लेकिन सहमत कब होंगे? जब वो होगा हमने नहीं चुराया और तुम भी कहो साथ में कि भाई हम भी नहीं चुराए, तब दोनों सहमत हैं। हाँ भैया, चलो यही बोला जाए दूसरे ने मिलके, सहमत इसको कहते हैं, ठीक है ना। और अगर दोनों सत्य बोलें, नहीं हम यार झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो सही बोलेंगे क्योंकि हम जो है बिल्कुल हम कभी झूठ नहीं बोले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम भी सही बोलो, झूठ मत बोलिएगा वहाँ पर, तो तब हम दोनों लोग सहमत होंगे। या तो दोनों सत्य बोलें या तो दोनों असत्य बोलें, तभी सहमत हो सकते हैं। क्लियर कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो सहमत होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? या तो दोनों सही बोलें, ए भी सही बोले, बी भी सही बोले, तब ये दोनों सहमत होंगे, या तो ए भी झूठ बोले और बी भी झूठ बोले तब सहमत होंगे। ये होता है कंडीशन। याद नहीं, तैयार कर लीजिए, मैथ याद नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, आपको खुद भी समझ में आ गया होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई कब सहमत होंगे किसी पे? या तो दोनों के विचार जब एक जैसा होगा तभी तो सहमत होंगे। और विचार कैसे एक जैसा होगा? अगर दोनों सही बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, तो विचार कहां सही होगा? गलत हो जाएगा ना, विचार अलग अलग हो जाएगा। अगर एक झूठ बोल रहा है तो दूसरा भी झूठ बोलेगा, तब विचार मैच करेगा। या पहला वाला सही बोल रहा है, दूसरा भी सही बोलेगा, तब विचार मैच करेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो चलिए इस तरह सवाल लगाना है आपको। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा। अब पीए की वैल्यू यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा? 70/100। क्या लिखा भाई? 70/100। पीबी की वैल्यू 60/100, ठीक है ना। और यहां पर प्लस पी ए बार की वैल्यू 30/100। यहां से देख लो भैया, इतना लंबा मैंने लिख रखा हूं, तो हो जाएगा 30/100। और यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो क्या लिख रखा है, पी बी बार की वैल्यू है 40/100। तो भैया ये हो गया 40 का है 400 लिख रहा है बच्चा अपने मन से, हाथ मानता ही नहीं, ठीक है। 1 0 2 0 से 2 0 कट गया,
एक जीरो, दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया, ऊपर भैया 7 छंग 42 बच गया, और बटे में तो नीचे ये वाला 100 ही है। यहाँ पर 3 चौको 12 हो गया, बटे में तो यहाँ पर देखिए कितना है 100 ही है, इसमें इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 4 3 12 ये लिखा हूँ, और 6 7 42, अब दोनों जो दो दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 है 1 है, यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटे हो गया 100। अगर आप काटते हो तो 2 देखिए 3 का देखिए 2 से काटो, ठीक है, तो 2 से काटेंगे मान लीजिए, तो 2 दूना 4, 4 हो गया, ठीक, 1 बच्चा 14 हो गया, 2 7 14, और नीचे 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो 27/50 जो है आंसर आ जाएगा। अर्थात 27/50 प्रायिकता होगी जब दोनों आपस में सहमत होंगे तब। अगर इसी में एक जो है एक्स्ट्रा मैं बात बता देता हूं, एक्स्ट्रा बात बता देता हूं कि अगर यही में एक सवाल पूछ लेता कि दोनों के सहमत न होने की प्रायिकता, तो कुछ ना करते भैया, आप इसको क्या करते, 1 से घटा देते, आपका काम बन जाता। दोनों सहमत कब नहीं होंगे, एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका और भी मैं आपको बता देता हूं, या तो फिर देखिए कब नहीं होंगे, अगर ए सही बोल रहा है और बी क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तब सहमत नहीं होंगे, या ए झूठ बोल रहा है और बी सही बोल रहा है, तब सहमत नहीं होंगे। तो पीए की वैल्यू यहां पर देखिए क्या लिखा है, पीए की वैल्यू यहां पर 70/100 लिखा है, और पीबी की वैल्यू, पीबी बार है ना, इसकी वैल्यू देखो क्या लिखा है, 40/100 लिखा है। और अगर हम बात करें पीए बार की, तो इसकी वैल्यू लिखा है 30/100, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात करें पीबी की वैल्यू, तो 60/100 लिखा है, ठीक है बच्चा, 60/100। अगर 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0 यहाँ भी कट गया, 7 चौक 28 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 बटे आ गया 100। यहाँ पर देखिए कितना होगा, 6 त्रिक 18 बटे 100 होगा, क्योंकि ये 100 बचा है। 8 8 हो गया 16, और 2 1 3 1 4, एक हासिल भी है ना इसमें, बटे कितना आ गया, बटे में देखिए 100 तो है ही है, काटेंगे इसको तो 2 दूना 4, 2 3 6 23 हो गया, ठीक है ना। और बटे में कितना है, यहाँ पर इसको काटेंगे तो 50 हो गया। एक तो हो गया ये तरीका, ठीक है। एक तरीका हो गया दोनों के असहमत होने की प्रायिकता। एक कंडीशन और भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये लगाया था, इसी जगह पे भी आ सकता था। क्या लिख सकते थे, इसी जगह पे क्या लिख सकते थे, यहाँ अथवा 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 आ नहीं रहा इसलिए छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, अथवा दोनों के असहमत होने की प्रायिकता, यही चीज़ जो यहाँ लिखा है, बराबर क्या लिखोगे, सहमत होने की 27/50 है, तो असहमत होने की तो 1 - 27/50, ठीक है। 50 का नाम 50 में से 27 जाएगा, तो भैया आपका आ जाएगा 23/50। देखो यहीं से आगे इसको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस लाइन के बाद सीधा दोनों के सहमति न होने की प्रायिकता बराबर, ऐसे भी कर सकते थे। तो मैंने आपको इतनी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता दिया, एक्स्ट्रा यहाँ इसीलिए लिख दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक्स्ट्रा बता दिया। आपको लगाना कहाँ तक था, आपको यहाँ तक लगाना था। तो देखिए यहाँ गुड्डू सर मैथ गुरु में एक चीज़ आपको बता दूँ, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाता है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों में अवश्य भेजें। अगर आपको इससे लाभ हो रहा हो तो चैनल को भी आप लाभ दीजिए, ठीक है। मैं आपसे केवल यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बाकी आपके हाथ में है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता हूं आपसे, ठीक है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। जय हिंद।